नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 के विषय हिंदी में इकाई 5 धरती की शान काव्य के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप अपना पाठ्य पुस्तक खोलकर उसमें ध्यान दीजिए। बच्चों, धरती की शान काव्य के कवि है पंडित भरत व्यास जी। सबसे पहले हम कवि परिचय के बारे में देखेंगे। पंडित भरत व्यास जी हमारे जाने माने गीतकार थे। आपका जन्म 18 दिसंबर 1918 में राजस्थान के चुरू गाँव में हुआ था। आपने कई गीतों की रचना की है। यह गीत सन 1958 में आई हिंदी फिल्म गाँव गौरी से लिया गया है। तो बच्चों, यहाँ कवि पंडित भरत व्यास जी हमारे जाने माने एक क्या थे, गीतकार थे। उनका जन्म 18 दिसंबर 1918 में राजस्थान के चुरू गाँव में हुआ था। उन्होंने कई गीतों की रचना भी की थी। धरती की शान जो काव्य है वह सन 1958 में आई हिंदी फिल्म गाँव गौरी से लिया गया है। इस गीत में कवि ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के आधार पर जल, स्थल और आकाश में कई उपलब्धियां अर्जित की है। मनुष्य प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल डालने में सफल हुआ है। मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है, यही भाव काव्य में अंतर्निहित है। यही बात मनुष्य की महानता का प्रमाण है। तो बच्चों, धरती की शान काव्य में क्या है, तो कवि ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम से जल, स्थल और आकाश पर विजय प्राप्त की है। मनुष्य प्रकृति को अधिकतर अपने अनुकूल बनाने में कामयाब है। मनुष्य के लिए कोई भी काम जो है वो असंभव नहीं है। मनुष्य अपनी विशिष्ट बुद्धि के कारण जो चाहे वह कर सकता है। यही भाव इस काव्य में अंतर्निहित है और यही बात मनुष्य की एक महानता का प्रमाण भी है। क्यों ऐसा कहा है? तो बच्चों, अन्य जीवों में मनुष्य ही महान है। क्योंकि मनुष्य क्यों महान है? तो मनुष्य के पास बुद्धि है, काम करने के लिए हाथ है और विचार व्यक्त करने के लिए वाणी है। दूसरे जीवों में ये नहीं है, इसीलिए मनुष्य को महान बताया गया है। बच्चों, हम इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, ये है पंडित भरत व्यास जी कवि। देखो बच्चों, पहली पंक्ति है, धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। बच्चों, धरती यानी होता है धरा, पृथ्वी। शान यानी वैभव, गौरव। संतान यानी पुत्र होता है। तो इस पंक्ति में क्या कहा गया है कि हे मनुष्य तू भारत की धरती का गौरव है। तेरी बंद मुट्ठियों में तेरा भाग्य है। तू मनुष्य का अवतार है। तू मनुष्य का अवतार होने से सर्व जीवों में महान है। महान यानी बच्चों क्या होता है? श्रेष्ठ। फिर से एक बार पंक्ति देख लेते हैं कि हे मनुष्य तू भारत की धरती का गौरव है। तेरी बंद मुट्ठियों में तेरा भाग्य है। तू मनुष्य का अवतार होने से सर्व जीवों में महान है, यानी श्रेष्ठ है। बच्चों, इस चित्र के माध्यम से भी हम देख सकते हैं, कवि ने यहाँ बताया है कि धरती का पुत्र जो है, संतान को कहा है कि तुम धरती का गौरव है, तेरी मुट्ठियों में तेरा भाग्य है और मनुष्य होने पर सर्व जीवों में महान कहा जाता है। बच्चों, यहाँ प्रश्न होता है, कवि ने भारत की संतान को क्या कहा है? कवि ने भारत की संतान को क्या कहा है?
तो कवि ने भारत की संतान को धरती की शान कहा है। आगे देखो, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे। पहाड़ यानी बच्चों क्या होता है? पर्वत। तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। मुख यानी बच्चों प्रवाह होता है, मोड़ना यानी बदलना होता है। तू जो चाहे मिट्टी से अमृत निचोड़ दे। यहाँ अमृत शब्द यानी बच्चों क्या होता है? स्वादिष्ट चीज़ यानी कहा जाता है अमृत। निचोड़ना यानी निकालना। तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। धरती यानी धरा, अंबर यानी आकाश, नभ। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान। वरदान यानी बच्चों होता है आशीर्वाद। तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। स्वयं यानी क्या होता है? खुद। भगवान यानी ईश्वर होता है। तो बच्चों इस पंक्ति में क्या कहा गया है कि तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को भी फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। हे मनुष्य, हे मनुष्य, तू पहाड़ और पर्वत को भी अपनी बुद्धि और शक्ति से तोड़ सकता है। हे मनुष्य, तू पहाड़ और पर्वत को भी अपनी बुद्धि से और शक्ति से तोड़ सकता है। तू नदियों के मुख को भी मोड़ सकता है। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे। तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। हे मनुष्य, तू अगर चाहे तो मिट्टी से अमृत भी निकाल सकता है। तू धरती को आकाश से भी जोड़ सकता है। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान। तेरे प्राण जो है वो प्राण कैसे है? अमर है। तुझे भगवान का वरदान, तुझे भगवान का वरदान मिला है। तेरी आत्मा में तो स्वयं क्या है? भगवान है। बच्चों एक बार फिर से देख लेते हैं कि हे मनुष्य, तू पर्वत और पहाड़ों को अपनी बुद्धि और शक्ति से तोड़ सकता है। तू नदियों के मुख को भी मोड़ सकता है। अगर मनुष्य तू चाहे तो मिट्टी से अमृत भी निकाल सकता है। तू धरती से अंबर को भी जोड़ सकता है। तेरे प्राण अमर है। तुझे भगवान का वरदान मिला है, इसीलिए तेरी आत्मा में तो स्वयं भगवान है। बच्चों हम यहाँ चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ पर्वत पहाड़ को तोड़ना यानी कि आजकल हम देख सकते हैं तो मनुष्य ने नए नए यंत्र बनाए हैं, जिसकी वजह से ऐसे नए नए उपकरण के माध्यम से बच्चों हम क्या कर सकते हैं? आसानी से अपना कार्य जो है वो कार्य कर सकते हैं। यह जैसे भी जो है ऐसे जेसीबी के साधन से हम क्या कर सकते हैं? तो सरलता से जो अपना खुदाई का काम है वो अच्छी तरह से कर सकते हैं। यह हमारी शक्ति का व्यय नहीं होता है। तो बच्चों इस चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं, मनुष्य अगर जो चाहे तो सब कुछ कर सकता है। आगे देखो, नयने में चाल तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल। नयन का अर्थ होता है बच्चों आँख। ज्वाल यानी अग्नि होता है। भूचाल यानी भूकंप। यहाँ बच्चों क्या कहा जाता है कि नयन में चाल तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। हे मनुष्य, हे मनुष्य, तेरी आँखों में अग्नि जैसा तेज है। तेरी गति जो है वो भूकंप जैसी है। तेरी छाती में महाकाल छिपा है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भूकुटी में तांडव का ताल है। पृथ्वी यानी धरा। यहाँ बच्चों शब्द दिया गया है भाल। भाल का अर्थ होता है ललाट यानी कपाट होता है।
यहाँ बच्चों भूकोटि, भूकोटि का अर्थ होता है बोह। तो इस पंक्ति में कहा गया है कि पृथ्वी के पुत्र, लाल यानी पुत्र, तेरा जो ललाट है, तेरा ललाट जो है वो हिमगिरी जैसा है। तेरी भूकुटी में तो तांडव का ताल है। निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। निज यानी अपने आप। यह आह्वान का अर्थ होता है बच्चों ललकार। तो क्या कहा जाता है इस पंक्ति में, तू अपने को और अपनी शक्ति को पहचान कि तेरी वाणी में युग का ललकार है। फिर से बच्चों देख लेते हैं कि हे मनुष्य, तेरी आँखों में अग्नि जैसा तेज है, तेरी गति भूकंप जैसी है, तेरी छाती में महाकाल छिपा है। पृथ्वी के पुत्र, तेरा जो ललाट है वो हिमगिरी जैसा है, तेरी भूकुटी में तांडव जैसा ताल है। तू अपने को और अपनी शक्ति को पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है, यानी तेरी वाणी में युग की ललकार है। बच्चों यहाँ प्रश्न होता है, यहाँ हमने देखा है तब मनुष्य अपनी शक्ति से क्या तोड़ सकता है। तब मनुष्य अपनी शक्ति से पहाड़ों को तोड़ सकता है। यहाँ और प्रश्न बनता है कि मनुष्य नदी को क्या कर सकता है। तब मनुष्य अपनी शक्ति से नदी के मुख को भी मोड़ सकता है और बांध बनाकर पानी को रोक सकता है। यहाँ और प्रश्न है बच्चों कि मनुष्य की आत्मा में कौन है। मनुष्य की आत्मा में कौन है। तो मनुष्य की आत्मा में भगवान है। कवि ने मनुष्य को क्या कहते हैं। कवि मनुष्य से क्या कहता है। तो कवि मनुष्य से कहता है कि तू अपनी शक्ति को पहचान ले। यहाँ बच्चों प्रश्न और भी ऐसा होता है कि मनुष्य क्या क्या कर सकता है। तो मनुष्य पर्वत पहाड़ को तोड़ सकता है, नदियों के मुख को भी मोड़ सकता है, माटी से अमृत निकाल सकता है, धरती को अंबर से जोड़ सकता है। यह मनुष्य कर सकता है। तो बच्चों इसी प्रकार यह प्रश्न होता है। यहाँ बच्चों हम चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। चित्र में यहाँ और दिखाई देता है कि यहाँ पर्वत पहाड़ भी नज़र आते हैं। तो यहाँ बच्चों इस प्रकार यहाँ बताया है कि मनुष्य के नयनों में क्या है। तो नयनों में अग्नि जैसा तेज है और उसकी गति कैसी है। तो भूकंप जैसी है। मनुष्य की छाती में क्या छिपा है। तो महाकाल छिपा है। मनुष्य की भूकुटी में किसका ताल है। तो तांडव का ताल है। मनुष्य अपनी वाणी का आह्वान कैसे कर सकता है। तो मनुष्य अपने युग के द्वारा आह्वान वाणी के माध्यम से युग का आह्वान कर सकता है। तो बच्चों इसी प्रकार यहाँ प्रश्न हो सकता है। मनुष्य युग का आह्वान कैसे कर सकता है। तो अपनी बुद्धि और शक्ति के माध्यम से वह युग का आह्वान कर सकता है। आगे है, धरती सा धीर तू है अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके पशुता का शीश झुके, तुझ अगर हिम्मत से काम ले। गुर्सामती मान पवन सा गति मान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। धरती यानी धरा। यह क्या बच्चों कहा जाता है कि धरती सा धीर, धीर यानी धैर्यवान। धरती जैसा धैर्यवान है, तू अग्नि जैसा वीर है। तू चाहे तो काल को भी थाम सकता है। काल यानी बच्चों होता है समय, थामना यानी रोकना।
पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके। शीश यानी बच्चों क्या होता है? मस्तक होता है। तू अगर हिम्मत से काम ले तो गुरुसा मतिमान, मतिमान यानी बुद्धिशाली, बुद्धिमान, पवन सा गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है। नभ यानी आकाश। तो बच्चों इस पंक्ति में कहा गया है, हे मनुष्य, हे मनुष्य, तू धरती जैसा धैर्यवान है, अग्नि जैसा वीर है। तू जो चाहे तो काल को भी रोक सकता है यदि तुम हिम्मत से काम ले। यदि तुम हिम्मत से काम ले तो पाप और पशुता तेरे कदमों को स्पर्श करेंगे। तू गुरु जैसा बुद्धि वाला है, तू पवन जैसा गतिमान है, तेरी उड़ान जो है वो उड़ान आकाश के ऊंची है, आकाश से भी ऊंची है। फिर से बच्चों देख लेते हैं, हे मनुष्य, तू धरती जैसा धैर्यवान है, अग्नि जैसा वीर है। तू जो चाहे तो काल को भी रोक सकता है यदि तू हिम्मत से काम ले तो पाप और पशुता तेरे कदमों को स्पर्श करेंगे। तू गुरु जैसा बुद्धि वाला है, तू पवन जैसा गतिमान है, तेरी जो उड़ान है वो तेरी उड़ान आकाश से भी ऊंची है। यह बच्चों हम चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। तो मनुष्य धैर्यवान, धरती जैसा धैर्यवान, अग्नि जैसा वीर है। अगर मनुष्य चाहे तो समय को भी रोक सकता है, हिम्मत से काम ले तो कहीं भी पाप प्रलय जो है उसके पाप और प्रलय जो है उसके कदमों को स्पर्श करेंगे। गुरु जैसा एक बुद्धि वाला है, पवन जैसा गतिमान है। और मनुष्य को क्या कहा गया है? तो इसकी उड़ान जो है वो उड़ान कैसी है? आकाश से भी ऊंची है। इसी प्रकार मनुष्य को महान बताया है। बच्चों यहाँ प्रश्न बन सकता है कि कवि ने मनुष्य को कैसा कहा है? तो कवि ने मनुष्य को धरती जैसा धीर और अग्नि जैसा वीर कहा है। दूसरा प्रश्न है, मनुष्य चाहे तो कैसे थाम सकता है? मनुष्य चाहे तो किसे थाम सकता है? तो उत्तर है, मनुष्य चाहे तो काल को भी थाम सकता है। और बच्चों प्रश्न होता है, कवि ने मनुष्य की मति और गति के बारे में क्या कहा है? तो कवि ने मनुष्य की मति को गुरु जैसी और गति को पवन जैसी कहा है। तो बच्चों यह इसी प्रकार इस काव्य में पंडित भरत व्यास जी ने हमें मनुष्य अन्य जीवों से महान है और उसकी महानता इस काव्य के भाव से हमें व्यक्त की गई है। क्योंकि मनुष्य जो है वो मनुष्य अपने बुद्धि से कुछ भी यानी कठोर बुद्धि और कठोर परिश्रम से जो भी चाहता है वो कर सकता है और वह विजय प्राप्त कर सकता है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है कि जिसे अन्य जीवों से श्रेष्ठ बनाया गया है। इस काव्य के माध्यम से कवि ने हमें अच्छी तरह से सीख दी है। तो बच्चों हमने काव्य के बारे में समझ लिया। अब हम अभ्यास के प्रश्नों के बारे में देखेंगे। प्रश्न 1 है, काव्य को डीवीडी, मोबाइल जैसे साधनों के माध्यम से सुनाकर उसका व्यक्तिगत और सामूहिक गान करवाना। यानी डीवीडी, मोबाइल साधनों के माध्यम से सुनाकर उसका व्यक्तिगत और सामूहिक गान करवाना है प्रश्न 1 में। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1 है, आप क्या क्या कर सकते हैं? तो उत्तर है, मैं अपनी बुद्धि से पढ़ लिख कर इंजीनियर बन सकती है और नए नए यंत्र बना सकती हूँ। बच्चों आप क्या क्या कर सकते हैं यानी आप जो भी कर सकते यहाँ लिख सकते हैं।
प्रश्न 2 है, विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने क्या क्या प्रगति की है। उत्तर है, मनुष्य ने आज नए नए यंत्र बनाए हैं, खेती के लिए ट्रैक्टर जैसे कई उपकरण बनाए हैं, जिससे खेती सरल बन गई है। नए निर्माण के लिए जेसीबी जैसे साधन ने काम सरल कर दिए हैं। विमान और हेलीकॉप्टर से हवाई सफ़र की सुविधा बन गई है। नदियों के पानी को रोककर बांध बनाए गए हैं। इस तरह मनुष्य ने कृषि, आवागमन, चिकित्सा के क्षेत्रों में बहुत ही प्रगति की है। प्रश्न 3 है, अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे है। उत्तर है, अन्य जीवों से मनुष्य महान है क्योंकि उसके पास बुद्धि है, काम करने के लिए हाथ है और विचार व्यक्त करने के लिए वाणी है। दूसरे जीवों में ये नहीं है, इसीलिए मनुष्य को महान बताया है। प्रश्न 4, काव्य में उल्लिखित प्रकृति के तत्व बताइए और उनके समानार्थी शब्द लिखिए। तो बच्चों, काव्य में जो उल्लिखित प्रकृति के तत्व है उसे बताना है और समानार्थी शब्द लिखना है। तो काव्य में उल्लिखित प्रकृति के तत्व है पर्वत, पहाड़, नदी, धरती, अंबर, भूचाल, हिमगिरी, अग्नि जैसे प्रकृति के तत्व है। उसके समानार्थी शब्द जो बच्चों हम देख सकते हैं, तब पर्वत का अर्थ होता है पहाड़। उसके बाद नदी यानी सरिता होता है, धरती यानी धरा, पृथ्वी, अंबर यानी आकाश, नभ, भूचाल यानी भूकंप, हिमगिरी यानी हिमालय, अग्नि यानी आग। तो बच्चों, इसी प्रकार जो प्रकृति के तत्व जो है, इस तत्व को हमें काव्य में से ढूंढकर समानार्थी शब्द लिखना है। प्रश्न 3 जो है, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और शब्दकोश में उनके अर्थ ढूंढकर बताइए। निम्नलिखित जो शब्द है शुद्ध उच्चारण कीजिए और शब्दकोश में उनका अर्थ ढूंढकर बताना है। तो बच्चों, यहाँ पहला है हष्ट पुष्ट, यानी हष्ट पुष्ट का अर्थ होता है क्या है, तंदुरुस्त यानी तगड़ा। दूसरा है संवाद का अर्थ है बातचीत। तीसरा है शीघ्र यानी तुरंत, जल्दी। जोहर यानी जमीर, सामुदायिक आत्महत्या। अजनबी यानी अज्ञान, अपरिचित। वेदांत यानी अंतिम ज्ञान, एक दर्शन। यह है मुकद्दर यानी नसीब। शागिर्द यानी शिष्य, चेला होता है। वृत्ति यानी जीविका। स्पष्ट यानी साफ। तो बच्चों, इसी प्रकार शुद्ध उच्चारण करके शब्दकोश में उनके अर्थ ढूंढकर लिखना है। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ बताइए। पहला है, पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भूकुटी में तांडव का ताल है। यह क्या कहा गया है कि हे पृथ्वी के बेटे मनुष्य, तेरा जो ललाट है वो ललाट हिमालय जैसा है। तेरी भूकुटी में तांडव नृत्य का ताल है। फिर से बच्चों एक बार देख लेते हैं कि हे पृथ्वी के पुत्र मनुष्य, तेरा जो ललाट है वो ललाट हिमालय जैसा है और तेरी भूकुटी में तांडव नृत्य का ताल है। दूसरा है, गुरुषामतिमान पवन सा गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है। हे मनुष्य, तू गुरु जैसा बुद्धिमान है, पवन जैसा गतिमान है, नभ से भी तेरी ऊंची उड़ान है, कल्पना शक्ति है। फिर से एक बार बच्चों देख लेते हैं कि हे मनुष्य, तू गुरु जैसा बुद्धिमान है, पवन जैसा गतिमान है, नभ से भी ऊंची तेरी उड़ान है, यानी कल्पना है। बच्चों, हमने अभ्यास के सभी प्रश्नों अच्छी तरह से समझ लिया। अब हम स्वाध्याय के प्रश्नों के बारे में देखेंगे। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें प्रश्न 1, मनुष्य क्या क्या कर सकता है। तो मनुष्य पहाड़ पर्वत को तोड़ सकता है, वह नदियों का प्रवाह बदल सकता है, मिट्टी में से अमृत निकाल सकता है,
धरती को आकाश से जोड़ सकता है। प्रश्न 2 है, मनुष्य युग का आह्वान कैसे कर सकता है? तो मनुष्य अपनी बुद्धि और शक्ति से युग का आह्वान कर सकता है। प्रश्न 3 है, मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो क्या हो सकता है? उत्तर है, मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो पापों का प्रलय रोक सकता है, पशुता दूर हो सकती है। प्रश्न 2 है, उचित जोड़ मिलाए। अ और ब उचित जोड़ क्या है वो मिलाना है। मनुष्य की आत्मा में, तो मनुष्य की आत्मा में क्या है बच्चों? तो स्वयं भगवान है। दूसरा है, मनुष्य के नयनों में, नयनों में क्या है? ज्वाल है। तीसरा, मनुष्य की भ्रूकुटी में तांडव का ताल है। मनुष्य की वाणी में तो क्या है बच्चों? युग का आह्वान है। मनुष्य की छाती में क्या है? मनुष्य की छाती में महाकाल छिपा है। तो बच्चों इसी प्रकार यह अ और ब में से सही जोड़ मिलाकर लिखना है। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्पों में सामने सही कीजिए। यानी मनुष्य चाहे तो काल को खाली जगह यानी थाम ले, रोक ले, जान ले। तो मनुष्य चाहे तो काल को भी थाम ले। दूसरा है, मनुष्य चाहे तो धरती को फोड़ दे, युग का आह्वान दे, अंबर से जोड़ दे। तो क्या आएगा? मनुष्य चाहे तो धरती को अंबर से जोड़ दे। तीसरा है, मनुष्य चाहे तो माटी से खाली जगह मुख को भी मोड़ दे, अमृत निचोड़ दे, दुनिया बदल दे। तो मनुष्य चाहे तो माटी से अमृत निचोड़ दे। प्रश्न 4 है, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लेकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे कि धरती यानी आकाश होता है, वाक्य है पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। तो बच्चों इस उदाहरण के अनुसार यह शब्द जो दिए गए हैं, इस शब्द को हमें विलोम शब्द लिखना और वाक्य में प्रयोग करना है। सबसे पहला है अमृत। अमृत यानी होता है जहर। तो शंकर भगवान जहर पी गए थे। दूसरा है वरदान। वरदान यानी श्राप होता है, तो गुरु ने उसे श्राप दिया। तीसरा ऊंचा है। ऊंचा यानी नीचा होता है, तो हमें कभी नीचा नहीं सोचना चाहिए। आगे चौथा है पाप। पाप यानी पुण्य होता है। राजा ने गरीबों को अन्न वस्त्र देकर पुण्य किया। पांचवा है जीवन। जीवन यानी मृत्यु। तो गांधी जी के मृत्यु 30 जनवरी के दिन हुए थे। तो इसी प्रकार बच्चों विलोम शब्द लिखना है और वाक्य प्रयोग करना है। प्रश्न 5 है, नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखकर उनका अर्थ शब्दकोश से जानिए और लिखिए। शब्दकोश का क्या है? शब्दकोश में क्रम में रखकर उनका अर्थ शब्दकोश में से जानिए और लिखना है। तो बच्चों यहाँ तूफान, वरदान, नयन, शीश, श्रुति, आईना, झंकार। तो शब्दकोश के क्रम में बच्चों हम देखते हैं तो सबसे पहले आएगा आईना, आईना के बाद श्रुति और झंकार, उसके बाद तूफान, नयन, वरदान और शीश। तो बच्चों सबसे पहले आईना। आईना का अर्थ होता है दर्पण या आरसी। दूसरा है क्षति यानी हानि, नुकसान होता है। झंकार यानी जन की आवाज़। आगे है तूफान। तूफान यानी आफत, झंझावत है। नयन यानी आँख होता है। वरदान यानी वर और अंत में शीश यानी मस्तक। तो बच्चों इसी प्रकार शब्दकोश में लिखना है और उसका समानार्थी जो अर्थ होता है यह यहाँ शब्द बनाना है। योग्य विस्तार में बच्चों क्या है कि कविता जो है इसे गान करवाना है। तो बच्चों हमने यह धरती की जो शान है, इस धरती के शान काव्य के बारे में अच्छी तरह से समझ लिया और अभ्यास और स्वाध्याय के सभी प्रश्नों भी समझ लिया।
तो बच्चों यह काव्य और अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों नोटबुक में लिख कर उसे तैयार करना। धन्यवाद बच्चों।